तो ये जो नक्षत्र है ना, ये नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, ये वचन के पक्के लोग होते हैं। यानी आपने किसी से कोई वचन लेना है तो धनिष्ठा नक्षत्र में ले लो। मतलब किसी से कोई प्रॉमिस लेना है ना, तो पक्का प्रॉमिस बनवाना है तो आपने धनिष्ठा नक्षत्र में ले लेना है वो प्रॉमिस। इसके बाद इनको कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी स्टोरी में बताया कि जैसे ये लोग अधर्म करेंगे ना, इनको कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंडली, इसमें याद रखने वाली दो चीजें हैं, एक तो भीष्म पितामह को याद रखो और एक सलमान खान को याद रखो। अब मुझे बताओ, सलमान खान कैसा है? शादी हुई नहीं बंदे की। भीष्म पितामह की हुई थी? नहीं हुई। सलमान खान भी अपनी फैमिली के अंदर जितने लोग हैं उनके लिए बड़ा पक्का आदमी है। भीष्म पितामह भी आप देख लो, कितने सारे उनको पाप करने पड़ गए सिर्फ अपने इस वंश को बचाने के लिए। ठीक है ना, उन्होंने बोला था कि यहाँ की सेवा में प्रॉपर करके जाऊंगा जब भी जाऊंगा। तो आपको दिखेगा इस नक्षत्र के अंदर कि इस नक्षत्र के लोग जो है ना, वो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ह्यूमंस की बड़ी सेवा करने वाले होते हैं, ह्यूमंस के लिए अच्छा सोचने वाले होते हैं। पर एक जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि शादी के लिए अच्छा नक्षत्र नहीं है। मैनी अ टाइम्स देखा जाता है कि जो हमारा नेटिव है वो सही से जो है, उसका या तो मन नहीं लगता है शादी के अंदर, या सही से उसकी शादी हो नहीं पाती है। ठीक है जी, प्रॉपरली। इसके बाद इसका जो बर्ड है वो पिकॉक है। इसकी जो डाइटी है वो वसु है, 8 वसु में से एक। इसका जो सिंबल है वो ढोल और फ्लूट है। ढोल और फ्लूट की ना एक खास बात है कि ये अंदर से खोखले होते हैं। तो इन व्यक्तियों को अगर अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट करनी है तो इनको ना अंदर से खाली होना होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के लोगों को आप देखोगे कि भाई ये ना इंटरनली, अगर मैं बात करूं, इंटरनली ये लोग ना भरे रहते हैं, रिवेंज से भरे रहते हैं, किसी के लिए द्वेष रखना। ठीक है, जब तक ये अपने आप को एम्प्टी नहीं करेंगे, इनकी ना बढ़ेगी, मतलब कि इनका उत्थान नहीं होगा। इफ दे विल नॉट एम्प्टी देमसेल्व्स, इनका उत्थान यानी कि इनको जो हायर बीइंग बनना है वो बन नहीं पाएंगे। क्यों? ये अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं। इनको खाली होना होगा तभी ये मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, या फिर कुछ अपना हायर बीइंग अगर इनको अचीव करना है तो वो अचीव करने के लिए इनको जो है खाली होना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो नाचने गाने के शौकीन लोग होते हैं। आज रेमेडी मैंने पहली करा दी है, कैरेक्टरिस्टिक बाद में करा रहे हैं। तो नाचने गाने के शौकीन लोग होते हैं। क्यों? इसके सिंबल क्या है? ढोल और फ्लूट। नाचने गाने के शौकीन लोग हैं। अब कैसे गाने सुनना पसंद है, तो इस नक्षत्र के अंदर जो प्लैनेट होगा, मान लो वीनस है, तो रोमांटिक गाने। ये प्रेडिक्शन क्या आर्ट है भाई? धनिष्ठा में अगर वीनस है तो आदमी रोमांटिक गाने बढ़िया सुनता होगा। मरकरी है तो व्यक्ति बच्चों वाली कोई गाने हो गए या फिर प्लेफुल सॉन्ग्स जो होते हैं वो सुनता होगा। सैटर्न है तो उदासी से भरे हुए गाने जो होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये लोग पॉपुलर होते हैं, ये लोग पंचुअल होते हैं। शादी के लिए नक्षत्र अच्छा नहीं है, जैसे भीष्म पितामह का है ये, एंड सलमान खान का है, दोनों ने शादी नहीं करी है। मैनी ए टाइम्स देखा जाता है एंटी वुमेन बन जाते हैं, इन्हें वुमेन पसंद ही नहीं है। ठीक है जी। ऑल दो शादी अगर हो जाती है तो लाइफ पार्टनर को पूरा सपोर्ट करते हैं, एंड अगर वुमेन है इस नक्षत्र के अंदर तो वो कमाने वाली होती है एंड पार्टनर को सपोर्ट करने वाली होती है। इनको ना गिव अप नहीं करना आता, ये हार नहीं मानते, किसी भी स्थिति में हार नहीं मानेंगे ये। हाई पोजीशंस पे पहुंचना चाहते ही चाहते हैं, दे वांट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। हमेशा हमेशा ये चाहते हैं कि यार सीढ़ियां चढ़ें और पीक पे पहुंचे। ये इनका एक गोल रहता है। इनका जो एनिमल रहता है वो लाइनस होती है। अब लाइनस आपको पता है अपने बच्चों के लिए खाना वाना पूरा इकट्ठा करती है। लाइनस रानी भी है, तो इनको प्रोवाइडर बोला गया है। ये घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। ठीक है जी।
लाइनस ना भागती बहुत तेज है, शेर से भी तेज भागती है शायद। तो आप देखोगे जो भी धनिष्ठा नक्षत्र के लोग हैं वो थोड़ा तेज भागने वाले होते हैं, उनकी थाइस जो है वो अच्छी खासी मजबूत होती है। ठीक है जी। शायद से एम एस धोनी इसे नक्षत्र में है, या उसका कोई प्लैनेट्स प्रोमिनेंटली इस नक्षत्र के हैं। काफ़ी तेज रनिंग करते हैं वो। इसके बाद बॉडी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इस नक्षत्र के अंदर आपकी बैक और एनएस का रीजन वो हमारा धनिष्ठा नक्षत्र गवर्न करता है। और अभी मैंने पूछा था अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो हाई लेवल पे वो करने के लिए, तो एक क्लास के अंदर सारे नक्षत्रों की सारी बीमारियां, कि भाई कौन से नक्षत्र में 27 के 27 नक्षत्रों की बीमारियां लिखवा देंगे आपको। ठीक है, लेकिन मैंने उस पर नक्षत्र लेवल पे जाके इन सब चीज़ों में ज़्यादा काम नहीं किया है, बट हमें पढ़ाया गया था, हम आपको पढ़ा देंगे। तो काम तो देखो करती होंगी, बट मैंने पर्सनली क्योंकि मेडिकल वाले में इतना ज़्यादा अभी कर नहीं रहा हूँ, बाकी सारी फील्ड में रिसर्च पूरी चल रही है करियर वगैरह में। ठीक है, तो वो रिसर्च स्वयं से करनी है आपने उस पर, फिर उसको फाइनलाइज करना है, बाकी मैटर पूरा मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो बॉडी पार्ट इसका क्या है, बैक और एनएस है। ये धनिष्ठा नक्षत्र है, इसको इसके अंदर धन की बात आ रही है तो ये धन का नक्षत्र है, एम्बिशियस लोगों का नक्षत्र है। ये लोग पहुंचना चाहते हैं ऊंचाई पे, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। इन लोगों से जब आप मिलोगे ना, दे ऑलवेज शो कि ये बेस्ट लोग हैं, दे ऑलवेज शो दे आर बेस्ट। हाईएस्ट स्टेटस अथॉरिटी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, इनको चाहिए। अच्छा, ये नक्षत्र जो है ना दो राशियों में पड़ता है, एक कैप्रिकॉन में पड़ता है और एक एक्वेरियस में पड़ता है। अगर तो ये धनिष्ठा नक्षत्र कैप्रिकॉन वाले रीजन में पड़ रहा है, देन बंदा जो है ना स्वयं से मेहनत करेगा, अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा, पैर का इस्तेमाल करेगा, हार्ड वर्क करके काम करेगा। जबकि एक्वेरियस के अंदर वो टेक्निकल दिमाग चलाने वाले काम करेगा, वो खुद से मेहनत नहीं करेगा। ये कैप्रिकॉन और एक्वेरियस के बीच का डिफरेंस भी समझ लो। ठीक है जी। हाँ जी, बोलो जी प्रीतम जी। चलो, आपने एक रील बनाया था उसके हिसाब से वो सैटर्न। हाँ, वो बिल्कुल सही है, वही रील है ये। ठीक है जी, समझ में आ गया ना, सैटर्न का उसके कैप्रिकॉन और एक्वेरियस के अंदर सेम यहाँ पे है। ठीक है जी। कैप्रिकॉन में लिटिल एग्रेसिव हो जाता है आदमी। ठीक है, ये नक्षत्र अगर कैप्रिकॉन में पड़ता है तो एग्रेसिव है नेचर में आदमी, बट यही अगर वो एक्वेरियस के अंदर पड़ता है तो देखो, इसने फाइट करनी है, या तो एग्रेसिव होकर फाइट करेगा। तो एग्रेसिव होकर फाइट कब करेगा, आप इस व्यक्ति को क्या कहोगे, भैया तुम अगर कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए लड़ते हो, लेकिन एग्रेसिवली लड़ते हो। अगर कैप्रिकॉन में धनिष्ठा है, पर इसका धनिष्ठा एक्वेरियस में पड़ जाता है अगर, तब ये गुस्से में फाइट नहीं करेगा, ये क्लेवरली फाइट करेगा, बड़े क्लेवरली। कैप्रिकॉन में खुद से काम करो और एक्वेरियस में विजन से काम करो। एक विजन बनाएंगे, प्लान करेंगे, देन दे वर्क। कैप्रिकॉन में अगर गिटार बजाते हैं, क्योंकि एक गाने बजाने का नक्षत्र है, तो एक्वेरियस के अंदर डीजे बजाएगा, मशीन का यूज़ करेगा, टेक्निकल वर्क यूज़ करेगा, डीजे मैन बन जाएगा, वहाँ पे ट्यूनिंग बनाएगा। ठीक है जी। कैप्रिकॉन में खुद से बजाएगा गिटार। ये डिफरेंस समझ लो। कैप्रिकॉन में ये नक्षत्र पड़ जाएगा तो ये लोग कंजूस हो जाते हैं, पैसा इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन एक्वेरियस के अंदर क्या हो सकता है कि फिर ये अपने डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए खर्चा वर्चा करते हैं। एक्वेरियस में ये झूठ बोलने वाले हो सकते हैं। ठीक है जी। अब ये झूठ बोलने की बात कहाँ से आ गई, एक्वेरियस का जो साइन है वो कौन सा है, एक्वेरियस का साइन है मटके का। अब मटके के अंदर क्या होता है, मटका आधा खाली होता है, आधा भरा रहता है। तो यानी ये लोग ना अपने अंदर से पूरी बात निकालते नहीं है, और आधी सच बात भी झूठ हो जाती है कई बारी। बात समझ में आ गई। तो
ये लोग अपने अंदर से बात पूरी निकालते ही नहीं है, जिसके चलते ये कभी कभार हम कह देते हैं कि झूठ भी बोलते हैं, लेकिन कौन से, एक्वेरियस वाले में, ना कि कैप्रिकॉन वाले। कैप्रिकॉन कह रहा हूँ, धनिष्ठा नक्षत्र वाले बड़े तेज लोग हैं। इनको हराना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनको आप धोखे से हरा सकते हो, आप इन्हें कह के नहीं हरा सकते कि भाई देख, आजा चैलेंज कर रहा हूं मैं तेरे को, कोई फायदा नहीं है। आप इनको धोखे से हरा लो, आप इनको चैलेंज करके कभी भी नहीं हरा सकते हो। ये सबसे बड़ा, अगर मैं इसके अंदर कहूँ ढोल के बारे में, ढोल क्या है मतलब, बोलते नहीं हम लोगों को कि यार ढोल आदमी है क्या, बिल्कुल हर कोई हर चीज को मतलब बताता फिरता। तो ये लोग क्या होते हैं ना, अपनी बातों को अंदर छुपा नहीं पाते, ये बाहर उगल देते हैं हर चीज, हर जगह जो है ना बातों को फैलाते फिरते हैं। ठीक है ना, ढोल बजाते फिरते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि ढोल बजा ले तू, मार्केट में जाके सबके सामने बोल दे। ठीक है ना, वो वाला सीन है इसका। इसके बाद जब भी काम करने जाते हैं, मान लो आपका 10th लॉट इसके अंदर है, और आपने ढोल बजा दिए कि भैया देखो मैं नया काम करने जा रहा हूँ, वो काम आपका बनेगा ही नहीं। 5th लॉर्ड है, जी मैं अपना बच्चा करने जा रहा हूँ, बच्चा होगा ही नहीं। 7th लॉर्ड है, शादी करने जा रहा हूँ, ढोल पीट रहा है, नहीं होगा। 5th लॉर्ड है, तो गर्लफ्रेंड बनाने जा रहा हूँ, नहीं बनेगी। बिना बताए बना लेता तो बन जाती, अब सबके सामने ढोल पीट दिया, नहीं बनेगी, या छोड़ के चली जाएगी, अगर बनने के बाद भी पीट दिया तो। इनकी जो खास बात क्या है कि पैसा आने पर ना ये दिखावा नहीं करते, कंजूस होते हैं, लेकिन सोशली एथिकल होते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि यार किसी का लेके बैठ जाएंगे या किसी का पैसा खाएंगे, मान लो कॉन्ट्री करनी है तो पूरी प्रॉपर करेंगे, बट ऐसे दिखावे का कोई नहीं है। और वैसे अपना भैया खर्चा कम करो, बढ़िया करो, अच्छा करो, वो वाला सीन रहता है इनका। ठीक है, अपनी आय के हिसाब से, अपनी आय के हिसाब से खर्च नहीं करते। इसके बाद रिलीजियसली लॉयल होते हैं। एंड जैसे लाइनस होती है ना, उसको शिकार करना होता है, तो वो क्या करती है, वेट करती है टैक्टफुली। शिकार कैसे करती है, टैक्टफुली करती है वो। तो ये लोग भी बड़े टैक्टफुल होते हैं, किसी से लड़ना भिड़ना है तो ऐसे नहीं डायरेक्टली लड़ जाएंगे, क्लेवरली लड़ेंगे, एक्वेरियस में है तो। प्रोमिनेंट ट्रेड दिखाई देता है, रिलीजियस लॉयल्टी होती है, टैक्टफुली काम करते हैं, दे नो हाउ टू यूज कनेक्शंस, इन्हें कनेक्शंस यूज करने आते हैं। विलिंग टू फाइट फॉर देयर किड्स और एनीवन दे लव, क्योंकि फैमिली का नक्षत्र है ये। जैसे भीष्म पितामह हो गए, फैमिली के लिए कितना कुछ उन्होंने सहा। द्रौपदी का चीर हनन होते हुए देखा है इन्होंने, क्योंकि राजगद्दी के सेवक थे ना वो, कुछ कर नहीं सकते थे, कितना कुछ सहा उन्होंने। तो ये लोग भी अपने किड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए लड़ते हैं। ठीक है, या जिससे भी ये प्यार करते हैं, सलमान खान का केस देख लो। अच्छा, इन्हें ना ज्ञान नहीं दे सकते आप, इनको उपदेश नहीं पसंद, इनको बातें सुनना नहीं पसंद, इनको एडवाइजेस नहीं पसंद, आप इनको एडवाइजेस दो भी मत। ठीक है जी। अब 10th लॉर्ड है आपका इस नक्षत्र के अंदर, तो आप एडवाइस लोगे ही नहीं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। 7th लॉर्ड है, शादी के लिए कोई एडवाइस नहीं लोगे, जी जो पसंद है उससे ही करूंगा, नहीं तो नहीं करता, एडवाइस नहीं लोगे आप। ठीक है जी। इन लोगों के ऊपर कोई अगर रौब झाड़ता है ना, अपना दिखाता है भैया मैं हूं, ये लोग फिर उन लोगों से बात नहीं करते, चुप निकल लेते हैं वहां से। इनको पसंद नहीं है कोई रौब दिखाए, ना ये दिखाना पसंद करते हैं। इन्हें एक चीज का बड़ा शौक है, वो क्या है कि हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद है इन्हें। हमेशा दे वांट टू बी इन लाइमलाइट, कि लोग हमें जाने पहचाने, क्योंकि मैंने बताया ना ऊपर के ओहदे पे जाना चाहते हैं, क्लाइम द लैडर करना चाहते हैं। ठीक है जी। तंत्र मंत्र के अंदर इनकी रुचि रहती है, यानी बहुत अच्छे तांत्रिक मंत्र देने वाले ये लोग बन सकते हैं। दे हैव अ ग्रेट 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 कमांड ओवर द तंत्र एंड मंत्र। औरतें काम करती हैं और काम करके घर में हाथ बटाती हैं, मतलब बेसिकली क्या है कि प्रोवाइडर बनती है। मैंने बताया ना लाइनस का
साइन याद करो, वुमेन आपको याद रहेंगी, काम करेगी, घर के लिए खाना लेके आएगी, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। इनको प्रोमिनेंटली देखा जाए तो सरकार से कोई प्राइज मिलता है किसी भी लेवल पे, चाहे सरकारी स्कूल के अंदर प्राइज मिले, प्राइज जरूर मिलता है, ठीक है जी। इनकी लाइफ में कष्ट नहीं होते, इतनी प्रॉब्लमेटिक लाइफ नहीं होती, पैसा वगैरह, क्योंकि धन का तो नक्षत्र ही है धनिष्ठा, पैसा वगैरह प्रॉपर आ जाता है। फैमिली के लिए सोचते बहुत हैं। शादी के बाद इनका भाग्य बढ़िया रहता है, शादी के बाद इनका भाग्य अच्छा हो जाता है। पहली बात तो शादी करेंगे नहीं, और शादी कर लिए तो भाग्य अच्छा हो जाता है इनका, ठीक है जी। फीमेल्स इनके केस में देखा जाए, मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, धनिष्ठा नक्षत्र का जो मेल रहेगा वो हो सकता है कि इतना ज़्यादा जो है सेक्सुअली, जो अगर हम बात करें तो उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखे, लेकिन इनकी जो फीमेल वर्जन्स होंगी धनिष्ठा वालों की, वो बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं और उनको इंटरेस्ट भी रहता है। सो दैट्स वाई वी से कभी धनिष्ठा वालों की शादी धनिष्ठा वालों से नहीं करानी चाहिए, उनके लिए उनके हिसाब का नक्षत्र ढूंढो। औरतों की उम्र कम लगती है, लड़कों में बहुत प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, इसलिए भी शादी जो है टिक नहीं पाती है, ठीक है। एंड इसको ना आप एक तरीके से ये भी समझो कि ये नक्षत्र के अंदर ना, इट्स नॉट अबाउट सृजन का नक्षत्र नहीं है ये इतना, कि हमें बच्चे पैदा करने या कुछ है। ये नक्षत्र है मोक्ष की प्राप्ति करने का, अपनी हायर बीइंग को प्राप्त करने का, क्योंकि इस नक्षत्र में आपने क्या सुना इतनी देर से कि ये लोग अप लेवल पे जाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ मेटेरियलिस्टिक नहीं होता, जॉब में नहीं होता, अपनी खुद के अंदर भी तो होते हैं ना, ऊपर जाना चाहते हैं। दैट्स वाई भी इनकी जो प्रॉब्लम है उसको हम कह सकते हैं कि जो है ना पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अदरवाइज वो प्रॉब्लम नहीं, इनका ट्रेट ऐसा है, ये उस जैसी तुच्छ चीज के अंदर, क्योंकि इनके मुकाबले जो मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है वो सब इन लोग इन सब चीजों का त्याग कर देते हैं, उनके लिए ये सब चीजें तुच्छ हैं। तो दैट्स वाई, तो इस नक्षत्र को गलत वे में लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वे में लो कि इन लोगों का ये प्रॉब्लम क्यों रहता है मेल्स का, क्योंकि ये हायर लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। दैट्स वाई ये अपनी सारी की सारी एनर्जी वहीं यूटिलाइज कर लेते हैं, जिसके चलते जो है ना शादी में दिक्कत आती है। इस नक्षत्र का अगर मंत्र की बात करें कि इस नक्षत्र के जो जातक है उनको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, वो है ओम वासुदेव नमः, ठीक है ना, क्योंकि वासुदेव इनके डाइटी हैं। सातवां लॉर्ड अगर धनिष्ठा में है, मैरिज लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है, सोच लो शादी होगी नहीं। अगर सामने वाला परेशान है कि भैया शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, तो उसको बोल दो भाई तेरी होगी भी नहीं, तू मीन में कि इतने निकालता है वुमेन्स में, तेरी होगी नहीं, मना कर दो। थर्ड लॉर्ड धनिष्ठा में है, ग्रेट ऑरेटरी स्किल्स देता है, बोलने की जबरदस्त, क्योंकि थर्ड लॉर्ड क्या है, कम्युनिकेशन का कारक है, जबरदस्त ऑरेटरी स्किल्स होते हैं। क्यों, आप देख लो सलमान खान को। इसके बाद नाइन्थ लॉर्ड या फिर चंद्रमा इसमें हो तो गंगा स्नान करने से, अगर आपका नाइन्थ लॉर्ड इस नक्षत्र में है या फिर मून इस नक्षत्र में है, तो गंगा स्नान करने से आपके भाग्य खुलता है। अब गंगा स्नान क्यों, क्योंकि भीष्म किसके पुत्र थे, गंगा के, माँ गंगा के पुत्र थे। अच्छा, ये स्टोरी भी किसके ऊपर बेस्ड है, माँ गंगा के 8 पुत्र हुए थे, 7 मर गए थे, एक बच गया था, तो यहाँ पे गंगा की रेलिवेंस बहुत है। तो आप किसी का भी प्रोमिनेंटली ये नक्षत्र देखते हो, मान लो 10th लॉर्ड किसी का नक्षत्र में, इसी नक्षत्र में है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा, उसको आप कहो ना बेटा गंगा स्नान करने जाओ आप, उसके बाद भाग्य खुलेगा, खुलेगा। और भाग्य खुलने की बात है तो वो 9th लॉर्ड होना चाहिए, मतलब प्रोफेशन आपका चलने लगेगा, प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अगर 10th लॉर्ड है तो भाग्य आपका 9th लॉर्ड अगर इसी नक्षत्र में है तो बिल्कुल आपका भाग्य चमकेगा इसकी एक्टिविटीज करने से, यानी गंगा स्नान करने से। सेकंड लॉर्ड इस नक्षत्र में होगा तो देखो, जैसे भीष्म पितामह ना वचन बहुत देते थे और वचन के पक्के होते हैं, तो इस व्यक्ति को समझा देना ये ज़्यादा वचन ना ले, क्योंकि ये वचन बहुत लेता होगा, क्योंकि सेकंड हाउस किसका है, बोलने का है।
तो जब सेकंड लॉर्ड इस नक्षत्र में होगा तो बंदा बड़े वचन लेगा, बड़े, हर बात पे। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी गारंटी है, ऐसे वाले लोग यही होते हैं जिनका सेकंड लॉर्ड इस नक्षत्र में। होपफुली कनेक्ट कर पा रहे हो भाई, सबके पल्ले पड़ रही हैं बातें। जी सर। हाँ सर, आ रहा है, समझ आ रहा है। ये लॉर्ड वाली चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ अब आठवां लॉर्ड है किसी का इसी नक्षत्र में, तो इन लॉज से प्रॉब्लम आती है, जो कि शादी के रिलेटेड अच्छा नहीं है। बाकी सब तो बढ़िया, अपनी फैमिली के लिए बढ़िया। ठीक है जी। तो लॉट, लॉट मतलब वही ना जो समझ लीजिए फर्स्ट हाउस में अगर 3 है तो उसका लॉर्ड हो गया मरकरी। हाँ जी, मरकरी अगर इस हाँ नक्षत्र में तो पहला लॉर्ड इसमें है, हाँ। लगन लॉर्ड यानी। हाँ। इसके बाद 11th लॉर्ड जो है, देयर आर हाई चांसेस कि बड़े भाई का मिस कैरेज हो गया हो। मतलब उससे पहले एक बच्चा था जिसका मिस कैरेज हुआ था। ऐसा क्यों है? यानी फिफ्थ लॉर्ड अगर धनिष्ठा में आ गया, बच्चा होने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, मल्टीपल मिस कैरेजेस हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? मैंने बताया, माँ गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, 7 मर गए, एक बचा। वहां से वो एनर्जी कैरी कर रहा है ये। ठीक है जी। इसके बाद इन लोगों को अगर 7वां घर में धनिष्ठा नक्षत्र आता है, 7th जो आपका हाउस है उसके अंदर धनिष्ठा नक्षत्र आता है, तो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, वो गलत चुन लेंगे। इवन शादी भी इनको खुद से सोच समझ के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत पार्टनर चुन लेंगे। तो इनको किसी और पे भरोसा करना चाहिए इस मामले में। डिज़ायर्स इनको जो है अपने पास ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा डिज़ायर्स करते हैं ना जब ये कुछ ना कुछ उल्टा काम कर लेते हैं। जो मैंने आपको गाय वाली स्टोरी सुनाई थी, किसी ऋषि मुनि की गाय चुरा के ले गए थे, उन्होंने श्राप दे दिया। तो अधर्म कर देते हैं, चोरी चारी कर लेते हैं, जिसके चलते परेशानी हो जाती है, इनको बड़ी परेशानी होती है। पार्टनर गलत चुन लेते हैं, भरने की तरह रिवेंज जरूर लेते हैं। ठीक है जी, जैसे भरनी नक्षत्र है ना रिवेंज लेने वाला, ऐसे ये लोग भी बढ़िया रिवेंज लेते हैं। ठीक है जी। तो एक्वेरियस में ये पड़ता है, तो ये लोग ना बड़े तेज होते हैं, बड़ा चलने में भी तेज होते हैं। मैंने बताया ना, थाइज इनका बड़ा अच्छा हो जाता है, काफ रीजन बढ़िया हो जाता है। तो धनिष्ठा वालों के लिए ये दिखाता है स्मूथनेस को, इसको कहते हैं तेजी से चलना। तो ये लोग लॉजिस्टिक सेक्टर में अच्छा कर लेते हैं। ठीक है जी। इस नक्षत्र के अंदर कोई भी अच्छा कार्य करा जा सकता है, शादी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया नक्षत्र है प्रॉपर्टी के लिए। इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखनी है भाई, कोई भी आपको धनिष्ठा नक्षत्र का प्रोमिनेंट आदमी व्यक्ति मिले, जिस तरह चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, लगन लॉर्ड धनिष्ठा नक्षत्र में है, इनको मना कर दो भाई, किसी प्रकार का गलत काम कर मत लेना। किसी प्रकार का गलत काम कर मत लेना आप, आपकी अस्तेसी हो जाएगी। फिफ्थ लॉर्ड इस नक्षत्र में है और आपने क्या करा, किसी लड़की का दिल तोड़ दिया, आपके बच्चे नहीं होने फिर। ठीक है ना। जहां ये नक्षत्र बैठा है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में गलत कार्य करने ही नहीं, बिल्कुल नहीं करने। ध्यान रखना, यही एक चीज़ इसमें ध्यान रखना। इसमें जो शक्ति है वो माँ खाया पायत्री की शक्ति है। ठीक है। हर 27 के 27 नक्षत्रों की शक्तियाँ हैं अलग अलग, इनके शिवलिंग भी हैं, इनके गणपति भी हैं, सबके अलग अलग। ठीक है जी। अच्छा, ये नक्षत्र के लोग ना टीम वर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि 8 वसुओं ने जो गायें चुराई थी वो टीम वर्क में चुराई थी, तो टीम वर्क अच्छा रहता है। इसमें जो रेमेडीज रहती हैं वो ये रहती हैं, इस नक्षत्र को अगर कोई आपको इल इफेक्ट नज़र आ रहा है कि भाई देखो मेरा प्रोफेशन नहीं चल रहा है,
एंड मेरा 10th लॉर्ड जो है इस नक्षत्र के अंदर है, तो आप कह सकते हो कि भाई तुम्हें माँ दुर्गा की पूजा करनी है। किसकी पूजा करनी है? माँ दुर्गा की। कार्तिकेय भगवान की भी कर सकते हैं एंड विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है कि विष्णु सहस्त्र नाम ना भीष्म ने पांडवों को दिया था, सुनाया था, ठीक है ना। तो विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छा काम करता है इस नक्षत्र के अंदर। क्लियर है बात? अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सर आपने बोला मैरिज कर सकते हैं, और मैरिज से रिलेटेड तो बहुत प्रॉब्लम है इसमें, फिर कैसे कर लें? हाँ जी। सर मैरिज के लिए तो फिर ये ठीक नहीं है ना? मैंने आपको बोला किस कौन कौन से काम बोले मैंने इसमें? सर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और मैरिज कर सकते हैं। अच्छा, कुंडलानी के लिए बहुत अच्छा है। कुंडा कुंडला जो भी है वो, यार मैं तो एकदम हो जाता है। ठीक है जी, कुंडलिनी के लिए इसको बढ़िया है वो, अगर अवेकन करनी है आपने वो बढ़िया। हाँ, आप कह रहे हो मैरिज का? यस सर। भाई वैसे इस नक्षत्र में कोई कमी नहीं है, बट इस नक्षत्र में अगर आपके जन्म है या इस नक्षत्र को 7th हाउस के अंदर आप देखते हो तो दिक्कत करता है। वैसे नक्षत्र एकदम पॉजिटिव है, नक्षत्र में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला ये वचन लेने का नक्षत्र है। अब शादी में आपको 7 वचन लेने होते हैं और उनको निभाना भी होता है, तो इससे बढ़िया नक्षत्र कौन सा होगा वचन लेने के लिए? उस हिसाब से सोचो ना। क्लैरिटी आ गई? यस सर, ऐसे आ गया। हाँ। हेलो। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर।